नमस्कार, मैं अमन सर आप सभी लोगों का पढ़ाई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरी नवरात्रि लाइव कनेक्टिविटी आप लोगों से नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं आप सभी दोस्तों से क्षमा चाहता हूं। राघवेंद्र कह रहे हैं कि सर मज़ा नहीं आ रहा है। उम्मीद है कि आपने मज़ा दुकान से खरीद के पी लिया होगा, लेकिन नवरात्रि भर पूरा आपको मैनेज करना होगा। नवरात्रि जैसे ही ख़त्म होती है तो जैसे पहले क्लास चलती आई है वैसे चलती रहेगी। मैं चाहता हूं कि जो आप लोगों की कंटिन्यूटी है और मेरी कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहे, इसलिए मैं ऐसे वीडियोस आपको दे रहा हूं जिससे मेरा और आप सबका आपस में एक जो कनेक्टिविटी है वो बना रहे। फिर जैसे ही नवरात्रि दशहरा ख़त्म होता है, उस दशहरा के बाद फिर से क्लासेज जो है वो कंटिन्यू हो जाएंगी, बल्कि मैराथन ले लूँगा मैं। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। जो भी कॉन्सेप्ट मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, कल लास्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन का मैंने यहीं लास्ट किया था, क्लियर है ना। और अगर इतने पे हुआ था तो मैं अब आपको और सारी चीज़ें आज के क्लास में देने जा रहा हूँ, ठीक है। कॉपी पेन के साथ बैठिएगा दोस्तों और इसको लिखने की कोशिश करिएगा। इसको लिखने की आप सभी लोग कोशिश करेंगे, मुझे उम्मीद है। एक एक कॉन्सेप्ट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आज का कॉन्सेप्ट और भी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। आज के कॉन्सेप्ट को और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये ऐसा प्रोनाउन है जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आज मैं शुरू करता हूं वस्तुवाचक। और आप सबको पता है कि जो वस्तुवाचक होता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो सिंगुलर होता है, ठीक है। और अगर सिंगुलर होता है तो इसकी जो संख्या होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या केवल और केवल 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले यहाँ पे आता है सम, और सम के साथ क्या आता है? थिंग। अगर यहाँ पे आप एवरी को लिखना चाहोगे तो एवरी के साथ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? थिंग। और अगर आप बात करते हो एनी की, तो एनी के साथ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? थिंग। और अगर यहाँ पे एन ओ है तो नो के साथ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको लगाना पड़ेगा थिंग। समझ गए ना। इसकी संख्या 4 होती है और इन चारों में थिंग शब्द जुड़ा रहता है, और थिंग का मतलब होता है वस्तु, और वस्तु कभी भी जिंदा नहीं होती है। इसका आप लोग बखूबी ख्याल रखेंगे। अगर इन केस कभी आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ही देता है कि वस्तु तो नॉन लिविंग है, क्लियर है, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु सजीव हो गई, तो कभी मत मानिएगा, क्योंकि वस्तु कभी मानने से हमारे सजीव होती नहीं है। इसलिए जो वस्तुवाचक सर्वनाम है वो जिंदगी भर सिंगुलर ही रहेगा। आजीवन सिंगुलर ही पैदा हुआ है, सिंगुलर ही है अब तक, और जब तक रहेगा सिंगुलर ही रहेगा। इसका कभी सजीव होने वाला नहीं है। इन चारों के कॉन्सेप्ट को जरा हम एक एक करके ध्यान से समझते हैं, ठीक है। दीज ऑल आर यानी कि ये सभी के सभी ऑलवेज किस फॉर्म में रहेंगे, तो ये सभी के सभी ऑलवेज सिंगुलर होंगे, ठीक है। सभी के सभी किस फॉर्म में है, तो ये सभी लोग सिंगुलर फॉर्म में है। और ऑलवेज सिंगुलर है, इसका मतलब है कि ये कभी बहुवचन नहीं हो सकते हैं, इनका कभी प्लूरल आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, अगर इसके बारे में आप बात करोगे कि ये ऑलवेज सिंगुलर है, ये दोस्तों न्यूटर जेंडर है। कौन सा जेंडर है? तो ये सभी को मैं बता दूं कि ये सभी न्यूटर जेंडर है। और न्यूटर जेंडर है, इसका मतलब है कि अपना के लिए ये किसका इस्तेमाल करता होगा, तो ये अपना के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ITS का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करेगा? ITS। यानी कभी भी आपको थिंग शब्द अगर जुड़ा हुआ मिले, यानी कभी भी आपको समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग और नथिंग अगर जुड़ा हुआ मिलता है, इसका मतलब साफ है कि अगर कभी पॉजिटिव केस अगर यूज़ करना होगा तो पॉजिटिव केस के फॉर्म में आप किसका इस्तेमाल करोगे? इट्स का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हम इट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब ज़रा ध्यान दें, नथिंग के बारे में स्पेशली अगर हम चर्चा अगर आप यहाँ पे करना चाहेंगे, तो ये जो नथिंग स्पेशली होता है, नथिंग जो होता है नेगेटिव होता है। और अगर एक नेगेटिव हो गया तो इसके साथ कभी आप नो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके साथ कभी आप नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, और इसके साथ दोस्तों कभी आप नेवर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यानी अगर नथिंग है तो ये नथिंग कैसा है? खुद नेगेटिव है, और इस नेगेटिव के साथ ना तो कभी नो लगाना है, ना कभी नॉट लगाना है, और ना कभी आपको नेवर यूज़ करना है।
क्योंकि जिस सेंटेंस में नो नॉट नेवर आता है उस सेंटेंस के साथ दूसरा कोई नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं होता है, और ये तो खुद ही नेगेटिव है। और इतना तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। क्लियर है ना? और अगर क्लियर है तो वस्तुवाचक सिंगुलर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग और नथिंग, ये 4 ऐसे थिंग वाले नाउन हैं जिनको हमेशा हम वस्तुवाचक सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं। ये हमेशा ज़िंदगी भर सिंगुलर होते हैं, ये कभी प्लूरल नहीं हो सकते हैं। इन सभी को न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रखा गया है, और न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में होने के कारण ये पॉजिटिव केस के रूप में किसका इस्तेमाल करता है? इट्स का इस्तेमाल करता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आए, लेकिन जब आएगा तो इट्स का ही आपको प्रयोग करना होगा। नथिंग नेगेटिव होता है, इसके साथ कभी नो नॉट नेवर में से आप किसी का यूज़ करने वाले नहीं हो, इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? चलिए अब ज़रा इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पे दोस्तों मैं पहला आपको क्वेश्चन देता हूँ। पहला क्वेश्चन, अगर मान लो यहाँ पे आ गया SOMTHING समथिंग, उसके बाद आ गया हैज़, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन भरना है ए का, ऑप्शन भरना है यहाँ पे बी का, यहाँ पे ऑप्शन भरना है इट्स का, और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन में देता हूँ देयर का। ठीक है? और उसके बाद आ गया इम्पॉर्टेंस। प्रत्येक वस्तु का अपना क्या होता है? महत्व होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर समथिंग दिया है, अगर दिया है तो ये लाइफ टाइम सिंगुलर होता है। अगर सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी तो सिंगुलर होगी। क्लियर है ना? अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो गई तो ये कौन सा जेंडर है? ये न्यूट्रल जेंडर है, जो अपना के लिए किसका यूज़ करता होगा? अपना के लिए इट्स का यूज़ करता होगा। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे देयर नहीं होगा, इट्स। ठीक है, पहले रुक जाते हैं। हिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये मैस्कुलिन जेंडर है। हर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये फेमिनिन जेंडर है। लेकिन ये चारों जिसमें थिंग लगा हुआ है, जिसमें थिंग लगा है वो कौन सा जेंडर है? वो न्यूट्रल जेंडर है, जो अपना के लिए किसका इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि आंसर नंबर सी हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? अगर समझ गए तो इसका आप लोग बखूबी ध्यान रखेंगे, इसका आप बखूबी ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन। अब ज़रा बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों मैं यहाँ पे देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे मैंने ले लिया NOTHING नथिंग, नथिंग इज़, उसके बाद आ गया नॉट, उसके बाद मैंने लिख दिया IMPOSSIBLE, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। यहाँ पे पहला ऑप्शन मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको मान लेता हूँ तीसरा, और एक आता है नो एरर। क्या आता है? नो एरर। अब ज़रा सेंटेंस नंबर, ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। आपको इसमें बताना है कि नथिंग इज़ नॉट इम्पॉसिबल और नो एरर। क्या ये दिया गया वाक्य बिल्कुल सही है? अगर गलत है, सही है तो आपका ऑप्शन नो एरर होना चाहिए। अगर पहले में आपको गलती लग रहा है तो पहला ऑप्शन होना चाहिए। अगर दूसरे में लग रहा है तो ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। और अगर लग रहा है कि इम्पॉसिबल में गलत है, इसका मतलब आपका ऑप्शन सी होना चाहिए। कहीं ना कहीं सेंटेंस में कोई एरर है, आपको ढूंढ के निकालना होगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा है। आप सबको यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंडिकेट करना चाहूँगा। अगर यहाँ पे नथिंग है, इसका मतलब है कि नथिंग खुद नेगेटिव है। इसके साथ नो नॉट नेवर में से कभी कोई यूज़ होने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नथिंग खुद नेगेटिव है। इस तो लिया है ना, इसका मतलब है कि इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, तो ये वाला करेक्ट है। लेकिन नथिंग के साथ नो नॉट नेवर में से नहीं आएगा ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया है? नॉट दिया है। और अगर नॉट दिया है, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे जो नॉट है वो आपका क्या होगा? आंसर नहीं होगा। क्लियर है ना? नथिंग के साथ कभी भी, यानी कि इन चारों के साथ कभी भी नो नॉट नेवर का यूज़ नहीं होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। अब मैं चाहूँगा कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस क्वेश्चन को लिख ले, इस कॉन्सेप्ट को लिख ले, और लिख ले तब ज़रा हम इसके आगे का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वो बातें आज मैं बताऊँगा आपको, वो बातें आज मैं देने जा रहा हूँ आपको, जिसको आप लोगों को कॉपी पे लिखना बड़ा ज़रूरी है। वो हर जगह किताबों में होता नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान को, जो चालाक विद्यार्थी होता है, वो सुन के उन बातों को क्या करता है? कॉपी कर लेता है, ताकि जब वो बड़ा बनेगा तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा।
फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, चाहे इसको लिख लेंगे, फिर मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर ये हो गया दोस्तों, तो मैं आगे का कॉन्सेप्ट अब शुरू करता हूँ। आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट की चर्चा होगी जिसके बारे में आप सबको जानना बेहद ही ज़रूरी है, ठीक है ना। अब ज़रा मैं बात करता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम जानते हैं ONE के नाम से, ठीक है। वन जो होता है यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, वन का जो ऑब्जेक्ट होगा वन ही होगा, वन का जो पॉजेसिव केस होगा उसको करते हैं वंस। ये आपका हो गया पॉजेसिव केस। कौन सा केस? पॉजेसिव केस। एक होता है ONES वंस, ये हो गया आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। और एक हो गया ONESELF वन सेल्फ, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव। और उसके बाद क्या हो गया? प्रोनाउन। इसको मैं पहला पॉइंट मानता हूँ, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा और इसको पांचवा। समझ रहे हैं ना। हम केवल वन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वन होता क्या है, वन का इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे होता है। अगर आप सभी ने NDA का पेपर जो मैंने सॉल्व कराया, अगर आप लोग उस क्लास में होंगे, चाहे फिर से अगर उस वीडियो को देखेंगे, तो वन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर में पूछे गए थे। इस बार UPSC ने जो NDA का एग्ज़ाम इस बार कराया, वन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन, 10 स्पॉटिंग एरर, 10 स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन थे। उसमें से आपको 3 क्वेश्चन थे जिनका सीधा संबंध वन से था, तो उस वन के कॉन्सेप्ट को समझना बेहद ही ज़रूरी है। जिस प्रकार अगर मैं ले लेता हूँ आई, तो आई क्या हो गया? पहला सब्जेक्ट हो गया। आई का जो दूसरा फॉर्म होता है क्या होता है? मी। उसी तरीके से वन का दूसरा फॉर्म क्या होता है? वन। जिस प्रकार आई का तीसरा फॉर्म क्या होता है? माई। उसी तरीके से वन का तीसरा फॉर्म क्या होता है? वंस। जिस प्रकार आई का चौथा फॉर्म क्या होता है? MINE माइन। उसी तरीके से वन का चौथा फॉर्म क्या होता है? वंस। और जिस प्रकार वो आई का क्या होता है? माई सेल्फ होता है, उसी प्रकार वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ होता है, ठीक है ना। यानी जब भी आई आएगा तो आई अपना के लिए किसका इस्तेमाल करता है? माई का ना। ठीक उसी तरीके से अगर वन आएगा तो अपना के लिए किसका इस्तेमाल करेगा? वंस का इस्तेमाल करेगा। कैसे? ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे पहला मैं क्वेश्चन देता हूँ, अगर यहाँ पे आ गया वन, उसके बाद आ गया मस्ट, उसके बाद आ गया डू। अब ज़रा आपको ऑप्शन के फॉर्म में मैं ए देता हूँ, ऑप्शन के फॉर्म में आपको हर देता हूँ, ऑप्शन के फॉर्म में आपको इट्स देता हूँ, और ऑप्शन के फॉर्म में मैं क्या देता हूँ? यहाँ पे देता हूँ देयर, और उसके बाद आ गया ड्यूटी, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे वन है और वन के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आया है, इसका मतलब है कि वन अपना के लिए किसका इस्तेमाल करेगा? वंस का ना। इसका मतलब हिज गलत है, हर गलत है, इट्स गलत है, सॉरी। जो मुझे ऑप्शन देना चाहिए वो मैंने दिया ही नहीं है, ठीक है। एक ऑप्शन मैं और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ ONE'S वंस। ये ई ऑप्शन हो गया, और उसके बाद क्या आ गया? ड्यूटी। अब आपको बताना है कि हिज होगा नहीं, हर होगा नहीं, इट्स होगा नहीं, और देयर होगा नहीं। इसका मतलब है अगर वन है तो अपना के लिए क्या आना चाहिए? वंस। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर ई क्या है? करेक्ट है। तो जब भी आपको वन अगर दिखाई दे तो उसके पॉजिटिव केस के रूप में हमको किसका यूज़ करना होगा? वंस का यूज़ करना होगा। ये तो क्लियर है, ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा। एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन और वो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आ गया ONE1, उसके बाद आ गया SHOULD वन शुड, उसके बाद आ गया HELP हेल्प, उसके बाद ऑप्शन के फॉर्म में मैं 2 ही ऑप्शन देता हूँ आपको, वंस, उसके बाद आ गया NATION नेशन। समझ गया ना। अगर आप सबको पता है कि अगर वन यहाँ पे आया है तो वन अपना के लिए किसका इस्तेमाल करता है? वंस का ना। इसका मतलब हिज गलत है और वंस क्या है? करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। तो जब भी वन दिखाई दे तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए और आप सोचने की कोशिश करिए कि इसकी जगह पे होगा क्या, इसकी जगह पे होगा क्या, ठीक है ना। चलिए, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ ये तो समझ गए आप, लेकिन इसके दूसरे पहलू पे आज बात करेंगे कि दूसरे पहलू पे इसके कॉन्सेप्ट कैसे आ सकते हैं। ऐसे आएगा तो कर लेंगे, लेकिन एक टाइप और है जहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछेगा,
और वहाँ पे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो एक बार ज़रा मैं चाहूँगा कि स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लेंगे, चाहे जितने लोग लिख रहे हैं वो सारे लोग लिख लिए होंगे और तब मुझे बताएं। सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। दोस्तों 3 दिन निकल चुका है, 3 दिन निकल चुका है। ऐसे करते करते 1-1, 2-2 दिन और निकल जाएगा। दशहरा के बाद से फिर से पहले की तरह की लाइव क्लासेस शुरू होंगी, जिसमें मुझे भी अच्छा लगता था। आप लोग कमेंट करते थे, आप लोग के कमेंट को पढ़ना, उसके अनुसार रिएक्ट करना, बड़ा मज़ा आता था। तो ऐसा फिर से करेंगे हम लोग, ऐसा हम फिर से करेंगे, लेकिन जब तक परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं तब तक थोड़ा मैनेज करना है, ठीक है। तब तक आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिए। चलिए अब ज़रा ध्यान दें, अब ज़रा ध्यान देने की कोशिश करिए। 2 फार्मूला मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। पहला, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सिंगुलर नाउन है, मान लीजिए यहाँ पे कोई सिंगुलर नाउन है, और दूसरा फार्मूला है यहाँ पे, आप मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन है। ये 2 मैंने लिखा है, एक सिंगुलर नाउन लिखा है और दूसरा मैंने प्लूरल नाउन लिखा है, यही लिखा है ना। तो इस पे मैं कौन से कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहा हूँ, याद रखें। अगर कोई सिंगुलर नाउन आता है, अगर सिंगुलर नाउन आता है और उसको आपको क्या कराना है, आपको उसको रिपीट करना है। क्या करना है? उसको रिपीट करना है। अगर सिंगुलर नाउन को अगर रिपीट करना है तो उसके रिपीटेशन से बचने के लिए आपको किसका यूज़ करना होता है? आपको वन का यूज़ करना होता है। किसका यूज़ करना होगा? वन का। लेकिन अगर प्लूरल नाउन को रिपीट करना है, किसको रिपीट करना है? अगर आपको प्लूरल नाउन को रिपीट करना है तो एक चीज़ का आप लोग बखूबी ध्यान रखेंगे, आपको इस्तेमाल करना होगा ONES का। किसका इस्तेमाल करेंगे? तो आपको वंस का इस्तेमाल करना है। मैं मान लेता हूं कि आपको ये फार्मूला नहीं समझ में आया, नीलवट्टा सन्नाटा है, आपको केवल इंग्लिश पढ़ने आता है। अगर सेंटेंस में कहीं सिंगुलर नाउन की चर्चा हुई रहेगी, अगर सेंटेंस आप पढ़ रहे हो और उस सेंटेंस में कहीं आपको सिंगुलर नाउन अगर दिखाई दे रहा है, कौन सा नाउन? सिंगुलर नाउन। तो जब सिंगुलर नाउन दिखाई दे रहा है तो याद रखें, उस सिंगुलर नाउन की चर्चा जब करेंगे तो उसके लिए रिपीटेशन के लिए क्या करेंगे? हम वन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर प्लूरल नाउन होगा तो उसके रिपीटेशन से बचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ONES। याद रखिएगा, इसमें एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा, विदाउट एपोस्ट्रॉफी आपको इसमें यूज़ करना होगा, ठीक है ना। अब ज़रा मैं क्वेश्चन देता हूँ कैसे काम करना है। अब ज़रा यहाँ पे याद रखें, पहला क्वेश्चन मैं आप सबको यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए आई हैव, क्या लिखा है यहाँ पे? आई हैव ए, उसके बाद आ गया WHITE, वाइट पेन। आई हैव ए वाइट पेन, मेरे पास एक गोरी कलम है, यानी सफ़ेद कलम है। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है ना, यहाँ पे क्या है? सिंगुलर नाउन है। फिर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ BUT, बट, उसके बाद आ गया यू हैव एन, उसके यू हैव ए, उसके बाद आ गया BLACK, ब्लैक। खाली जगह इसमें दे दिया, और खाली जगह है तो दोस्तों मैं आपको 2 ही ऑप्शन दे रहा हूँ, एक में दे रहा हूँ वन और दूसरे में दे रहा हूँ ONES। आपको इसमें ये भरना है कि यहाँ पे वन होगा या फिर क्या होगा? वंस होगा, ठीक है ना। अब ज़रा मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस दूसरे क्वेश्चन को समझिए। अगर यहाँ पे आ गया आई हैव, उसके बाद आ गया GOOD, गुड, उसके बाद आ गया BOOKS, बुक्स। आई हैव गुड बुक्स। अब ये बताइए बुक्स क्या है? तो ये आपका प्लूरल नाउन है। बट, उसके बाद आ गया यू हैव BAD, बैड। यहाँ पे खाली जगह है और पहला ऑप्शन आपको मैं फिर दे रहा हूँ वन का और दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ ONES का। अब ज़रा दोनों जगह फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सिलेक्ट करना है कि कहाँ पे वन होगा और कहाँ पे वंस होगा। समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ पे दोस्तों लिखा है आई हैव ए ब्लैक पेन, तो ये बताइए पेन क्या है? तो पेन सिंगुलर नाउन है, और जब भी सिंगुलर नाउन की रिपीटेशन से बचना होता है तो उसके लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ता है? वन का ना। इसका मतलब अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन आपको दिख गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे वन होना चाहिए, यहाँ पे कभी वंस नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? वन का। और जब प्लूरल नाउन को रिपीटेशन से बचाना होगा तब ना यहाँ पे वंस होगा।
अब ज़रा यहाँ पे आइए बुक्स, और ये आपको पता है कि बुक्स कौन सा नाउन है, प्लूरल है ना। अगर प्लूरल है इसका मतलब है कि यहाँ पे वन नहीं होगा, आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे वंस होगा। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे बड़े मज़ेदार तरीके से, और उसको ऐसे ही आसानी से आपको क्या करना है, सॉल्व करने की कोशिश करना है। समझ गए ना? अगर आप लोग समझ गए होंगे तो एक बार मैं चाहूँगा कि एक बार आप सभी लोग इसको, जितने लोग लिख पा रहे हैं उसको लिख लें, चाहे जितने लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन डाउट होगा, किसी के पास डाउट होगा तो इसका मैं क्वेश्चन 2 ठो और कराता हूँ, और इसके 2 ठो क्वेश्चन सॉल्व करने से आप सबको क्लियर हो जाएगा जो आपको समझ में आता है। अब ज़रा यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया सी हैज़ ए BLACK ब्लैक, उसके बाद आ गया HORAC हॉर्स, उसके बाद आ गया बट आई हैव, उसके बाद आ गया WHITE वाइट। अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे लिखना है आपको 1, और ऑप्शन नंबर लिखना है ONES। ठीक है? अब ज़रा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 4 लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए यू हैव, उसके बाद आ गया GOOD गुड, उसके बाद FRIENDS फ्रेंड्स। यू हैव गुड फ्रेंड्स, बट आई हैव BAD बैड। खाली जगह में आपको क्या भरना है, खाली जगह में दोस्तों क्या भरना है, ए में भरना है आपको ONES, और बी में भरना है ONE1। अगर आप पूरे सेंटेंस को पढ़ते चले गए और पढ़ते पढ़ते भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करोगे आप? छोड़ दोगे? एग्ज़ाम में क्या करोगे? कह दोगे कि मुझे नहीं आ रहा है, या कह दोगे कि मुझे टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे पास कर दिया जाए, टीचर ने हमको कुछ पढ़ाया नहीं है। सारी गलती किसकी है? तो सारी गलती टीचर्स की है। ऐसा नहीं है, आप एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हॉर्स लिखा है ना, अगर दोस्तों यहाँ पे हॉर्स लिखा है तो हॉर्स कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे फ्रेंड्स की, तो फ्रेंड्स कैसा नाउन है? तो प्लूरल नाउन है। जब भी आप सिंगुलर नाउन की रेपिटेशन को रोकेंगे तो आपको किसका यूज़ करना होगा? आपको वन का यूज़ करना होगा, यानी बी यहाँ पे क्या है? बी यहाँ पे गलत है, यानी वंस गलत है यहाँ पे। ठीक है? और अगर यहाँ पे फ्रेंड्स है, इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे अब वंस के साथ जाना होगा, यहाँ पे हमको वन के साथ क्या करना होगा? नहीं जाना होगा। तो जब भी आपको ऐसे सिचुएशन मिले, इसका मतलब है कि आपको यही सारा काम करना है और दूसरा कोई काम नहीं करना है। उम्मीद है अब ज़रा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो एक बार मैं चाहूँगा कि फटाफट आप इस लोग स्क्रीनशॉट ले लें, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है? जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए अब ज़रा हम बात करते हैं आज के बाकी के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की, और बाकी के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो क्या हैं, ज़रा आप लोग ध्यान से समझने और देखने की कोशिश करिए। अब ज़रा देखें जो मैं बता रहा हूँ उसको अब ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए। हम यहाँ पे लिख रहे हैं SOME सम, यहाँ पे लिख रहे हैं 1, यहाँ पे लिख रहे हैं सम, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? बड़ी। ठीक है? और दोस्तों दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ANY, यहाँ पे क्या आ गया? 1, और यहाँ पे लिख दिया एनी, और उसके बाद क्या आ गया? बड़ी। इन दोनों पॉइंट्स को आप बहुत ही इत्मीनान से, कायदे से, और बहुत ही मतलब प्रेशर देकर, उस पर फोकस देकर आप इसको सीखने की कोशिश करिए। क्या है इसमें क्या है? यहाँ पे सम से बने हुए प्रोनाउंस, यानी कि सम से बने हुए प्रोनाउंस का नंबर कितना आएगा? 2 आएगा। सम ऑन समबडी, एनीवन एनीबडी आएगा ना। अगर आएगा तो आप इसका करोगे क्या? आप इसको करोगे क्या? एक चीज़ मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा। यहाँ पे क्या है, एक ही बार मैं बता दूँ तो सही रहेगा। एनी, और एनी के बाद क्या आएगा? थिंग। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो एनीथिंग है वो वस्तुवाचक है। इसको ज़रा मैं डस्ट करता हूँ।
एक चीज़ और यहाँ पे मैनेज करता हूँ, यहाँ पे सम, और सम के साथ क्या आ गया, सम के साथ आ गया थिंग। याद रहेगा ना। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इसकी संख्या कितनी हो गई 3, और यहाँ पे इसकी संख्या कितनी हो गई 3। अब ज़रा हमें पढ़ना क्या है, हमें ये पढ़ना है कि सबका मतलब तो एक ही होता है, लेकिन किसका यूज़ कहाँ करेंगे। अगर ऑप्शन आ गया तो उस ऑप्शन में हम किसको चुनेंगे और किसको छोड़ेंगे, और अगर छोड़ेंगे तो क्यों, और अगर चुनेंगे तो क्यों। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि सम से बने हुए प्रोनाउंस का प्रयोग, सम से बने हुए प्रोनाउंस का प्रयोग हम अलग तरीके से करते हैं, और एनी से बने हुए प्रोनाउंस का प्रयोग हम अलग तरीके से करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले, तो उसके पहले दोस्तों हम सेंटेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सेंटेंस की। सेंटेंस का मतलब वाक्य, समझ रहे हो ना, वाक्य। एक आजकल डायलॉग चला है, समझ रहे हो ना विनोद, चाहे दूसरे शब्दों में अगर इसको बोला जाए तो इसको लोग आजकल बोल रहे हैं, देख रहे हो विनोद कितना भी समझाया लेकिन इसको आया कुछ नहीं। ठीक वैसे ही सेंटेंस आएगा तो सेंटेंस कौन कौन सा होगा, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, क्या होगा, अफर्मेटिव, यानी सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो ही आपको किसका यूज़ करना है, सम से बने हुए प्रोनाउंस का यूज़ करना है। यानी कि सम से बने हुए प्रोनाउंस का यूज़ केवल आप अफर्मेटिव, यानी सेंटेंस जब पॉजिटिव होगा तो ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंटेरोगेटिव में। किसका इस्तेमाल करेंगे आप, इंटेरोगेटिव में, यानी प्रश्नवाचक में। जब वाक्य प्रश्नवाचक होगा या जब वाक्य सकारात्मक होगा तब इसमें आपको सम से बने हुए प्रोनाउंस का यूज़ करना है। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे दोस्तों सेंटेंस कैसा है, अगर सेंटेंस यहाँ पे निगेटिव है, कौन सा है, निगेटिव, तो इसको निगेटिव कहेंगे। और यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, कौन सा है, अगर सेंटेंस यहाँ पे इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव के साथ कौन सा है दोस्तों, निगेटिव है, ठीक है, तब जाके ये दो सेंटेंस हो गया ना। अब ज़रा मैं आप सबको बता दूं यहाँ पे, अब क्लियर है, दो बार मैंने सेंटेंस लिखा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। अब ज़रा आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। सम से बने हुए प्रोनाउंस का प्रयोग या तो हम अफर्मेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। अफर्मेटिव अगर सेंटेंस रहेगा तो उसमें एनी से बना हुआ कोई भी प्रोनाउन काम नहीं आएगा, वहाँ पे आपको यूज़ नहीं करना है। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा तो एनी से बने हुए प्रोनाउन का आपको यूज़ नहीं करना है। अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो उस निगेटिव सेंटेंस में सम से बने हुए प्रोनाउंस का यूज़ आपको नहीं करना है। और अगर इंटेरोगेटिव निगेटिव है तो उसमें सम से बने हुए प्रोनाउंस का आपको यूज़ नहीं करना है। यानी जहाँ पे नॉट आएगा वहाँ पे एनी से जुड़े हुए प्रोनाउन का प्रयोग होगा, और जहाँ पे नॉट नहीं आएगा वहाँ पे सम से जुड़े हुए प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा, प्रश्नवाचक वाक्य आएगा, वहाँ पे आपको सम से बने हुए प्रोनाउंस का यूज़ करना होगा। और जहाँ पे प्रश्नवाचक होने के साथ नकारात्मक भी हो तो वहाँ पे आपको एनी से जुड़े हुए प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा। क्लियर है? नहीं क्लियर होगा तो ज़रा मैं अब सेंटेंस एग्जाम्पल के माध्यम से आप सारे लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा फोकस करिए यहाँ पे। फोकस करने का मतलब लाइट नहीं जलाना है, बस आपको ध्यान से देखना है। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए क्वेश्चन आई, उसके बाद आ गया SAW सा, उसके बाद आ गया समवन, आई सा समवन ए ऑप्शन, और यहाँ पे आ गया एनी वन, उसके बाद आ गया यस्टरडे। ये जो सेंटेंस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो शायद पॉजिटिव को क्या कहते हैं, अफर्मेटिव कहते हैं। आप ही कहिएगा, शायद नहीं, कहते ही हैं। अगर यहाँ पे सेंटेंस आ गया ऐसा, समवन होगा या फिर एनीवन होगा, इन दोनों में से कोई एक विकल्प है, और सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव। मैंने कहा कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो उसमें एनी से बने हुए प्रोनाउंस का कभी आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है और ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है और ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है उस पॉजिटिव सेंटेंस में सम से बने हुए प्रोनाउंस का प्रयोग होता है, एनी से बने हुए प्रोनाउंस का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ गए होंगे? अगर आप समझ गए होंगे तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको दूसरा। यहाँ पे आ गया आई, उसके बाद आ गया डिड नॉट, आई डिड नॉट, यहाँ पे आ गया सी, उसके बाद आ गया समवन,
सॉरी, समवन, ए नंबर ऑप्शन, और यहाँ पे आ गया एनीवन, एनीवन, उसके बाद आ गया येस्टरडे। ये सेंटेंस दोस्तों नेगेटिव है। और अगर नेगेटिव है तो मैं बताऊं कि नेगेटिव सेंटेंस में एनी से बने हुए प्रोनाउंस का प्रयोग होता है, सम से बने हुए प्रोनाउंस का प्रयोग नहीं होता है। अगर यहाँ पे नॉट आ गया तो नॉट को देखते ही आप समवन को काट दीजिए और एनीवन को क्या कर दीजिए, एनीवन को सही कर दीजिए। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे समवन को गलत काट दीजिए और एनीवन क्या है यहाँ पे सही है। क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो मैं चाहूँगा कि एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चाहे अगर आप लोग लिख पा रहे हैं तो उसको बेहद सुंदर तरीके से लिखिएगा, अपने तरीके से, अपनी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझ में आए। 2 एग्जाम्पल मैं और देना चाहूँगा, एक इंटेरोगेटिव का और एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, ताकि आपका सारा जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। थोड़ा जल्दी करेंगे। चलिए, लिख लिए होंगे उम्मीद है। अगर लिख लिए हैं तो ज़रा मैं इसको डस्ट करता हूँ, ठीक। और डस्ट करने के बाद आपको इसके अगले एग्जाम्पल पे मैं लेके चलता हूँ। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है? अगला एग्जाम्पल कहता है HAVE, हैव, USEEN, सीन, हैव यू सीन, यहाँ पे आ गया समवन, हैव यू सीन समवन, ए ऑप्शन, और यहाँ पे आ गया एनीवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आ गया आपको क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब है कि यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आप सबको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम से बने हुए प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये सही है और ये वाला क्या है, गलत है। हाँ या ना? गलत है ना? और अगर ये समझ में आ गया तो ज़रा अब हम लेके चलते हैं ऐसे। अगर यहाँ पे हमने लिख दिया हैव यू, उसके बाद आ गया नॉट, उसके बाद आ गया सीन, उसके बाद आ गया समवन, क्या आ गया? यहाँ पे आ गया समवन, ये पहला नंबर का ऑप्शन, और दूसरा आ गया यहाँ पे एनीवन, एनीवन। ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको नॉट दिखाई दे ही गया है तो जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो उसमें एनी से बने हुए प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है और ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। उम्मीद है आप सारे लोगों को आज का ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो कल इसका प्रैक्टिस सेशन में लेके आऊँगा, इसके क्वेश्चन में सॉल्व कराऊँगा। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप लोग बने रहिए, अपनी कंटिन्यूटी को 4-5 दिन मैनेज करके बने रहिए। उसके बाद तो सारी क्लासेस जो हैं वो पहले की तरह शुरू हो जाएंगी आफ्टर दशहरा। समझ गए ना? तो चलिए, अगर अच्छा लगा हो कॉन्सेप्ट तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आप लोग अच्छे से पढ़ें, उसके लिए मैं और मेहनत करूँगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।